बिक जाते हैं राम कोई हो अनमोल चुबाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला है। कोई सबरी के झूठे वो, कोई सबरी के झूठे ये मेर खिला के देखने आ जाते हैं राम कोई बुला के देखने, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखने। आ जाते हैं राम कोई बुला के देखने, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखने। मन भगवान का मंदिर यहाँ मिलने आने वाला है, हीरा जन अनमोल मेरा इस भक्ति अर्थ करवाना है। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मिलना आने देना है, हीरा जन अनमोल मिला है इसे व्यक्त करवाना है। आ जाते हैं राम कोई बुला के देखने, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखने। आजाते हैं राम कोई बुला के देखने, आजाते हैं राम कोई बुला के देखने। तो भगवान इतने दयालु है कि कोई व्यक्ति अनायास भी यदि किसी प्रकार से भक्ति कर लेता है, कोई वस्तु अनायास भी अर्पण कर देता है, उसको भी स्वीकार कर लेता है, उसकी भी गिनती हो जाती है। शिव पुराण में गुणनिधि का चरित्र है कि कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। उसका पुत्र जो था गुणनिधि उसका नाम था, नाम से गुणनिधि और प्रवृत्तियां सारी दुर्गुण वाली, नाम अनुरूप गुण नहीं था उसमें, बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, सब प्रकार से जो बुरे कार्य जितने भी जगत में हमको करता था। उसका विवाह भी हुआ, उसको माँ ने, पत्नी ने, परिवार वालों ने खूब समझाया कि बुरे काम छोड़ दो, अच्छे मार्ग पर चलो।
लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। बुद्ध को कौन समझा सकता है? बेस के आगे बीन बजाओ। अंधस्य दीपो बधिरस्य गीतम मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंग। अंधे को दीपक दिखाने से कोई फायदा नहीं है। बहरा उसको खूब गाना सुनाओ, कोई काम का नहीं। और जो मूर्ख हो, नहीं समझता, उसको शास्त्र का कितना ही ज्ञान दे तो कोई मतलब नहीं। तो उसको भी खूब समझाया बुझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इसका कारण क्या है कि कोई बच्चे यदि बिगड़ जाते हैं तो बात नहीं मानते, परिवार का नाश कर देते हैं। इसका कारण भी हम स्वयं हैं। आधा कारण माता पिता स्वयं है। बच्चा बचपन से कोई गलती करता है तो उसको एक बार डांट दे, समझा दे, कठोरता का पालन करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी जीव इस संसार में हम विद्यमान हैं, हमारे मन के किसी न किसी कोने में जो दुर्गुण है उनके बीज तो रहते ही हैं। आज कोई व्यक्ति खेती करता है तो वहां घास उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खरपतवार अपने आप आ जाते हैं। जहां सफाई नहीं करो वहां खरपतवार हो ही जाता है। तो ये तो बीज विद्यमान रहता ही है भूमि में, अपने आप उग जाते हैं। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल पानी मिलने की देर है। दूसरा पौधा लगाएंगे, उसके साथ वो भी अपने आप उग जाएगा। तो हमारी बुद्धि में, हमारे मन के जो जीव तत्व के प्राण में, आत्मा में जो संस्कार में कोई बीज रह जाता है, उसको पुष्ट नहीं करना चाहिए। बच्चा यदि गलती करे तो उसे अवश्य तुरंत ही डांट देना चाहिए, उसका दंड दे देना चाहिए। नहीं तो वह संस्कार बीज रूप फल को, पौधे को बड़ा कर देता है। धीरे धीरे वह बीज बड़ा हो जाए, फिर वह पौधा बन जाए, तब भी हम नहीं डांटे, उस पौधे को नहीं हटाएंगे, खरपतवार को नहीं हटाएंगे, तो फिर जो मूल है उसको ही खत्म करेगा। पास में जो पौधा पनप रहा है उसको नष्ट करेगा। पौधा उखाड़ सकते हैं जड़ सहित, लेकिन धीरे धीरे वह वृक्ष बन जाएगा। पेड़ को आज उखाड़ नहीं सकते, काटना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी जड़ उसकी नहीं निकाल सकते। तो बचपन से संस्कार ऐसा डालना चाहिए कि बच्चे सही संगत में चले। ये माता पिता का, बड़ों का कर्तव्य है। किंतु आजकल तो गुण भी मिलाएंगे तो पहले तो घर में कितने मेंबर है ये देखते हैं। मिलान करेंगे तो पति पत्नी के अलावा घर में कोई माता पिता तो नहीं रहेंगे ना, सास तो नहीं है घर में, सास तो नहीं, ये पहले विचार करते हैं। पहले कहीं संबंध करते थे तो परिवार देखते थे, लड़का तो देखते ही नहीं थे। परिवार, कुटुंब को कैसा है, कहाँ का है, सब छानबीन हो जाती है। और ऐसे ऐसे संबंध भी हुए हैं जिनमें माता पिता के बच्चा हुआ ही नहीं, उससे पहले माता पिता ने कह दिया कि मेरा बच्चा तुम्हारे, मेरी बच्ची तुम्हारे, हमारे बच्चे होंगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। इतना प्रेम। और आजकल किसी बच्चे को कहता है कि इस लड़की की तेरी शादी कर, मेरे को तो देखा ही नहीं आपने, कर भी दो तो बाद में फिर वही ताने मारता रहे जिंदगी भर। ये आजकल संस्कार कम होते जा रहे हैं। हम बच्चों को शुरू से धर्म के मार्ग पर प्रेरित करें। विवाह नहीं करना है, जैसा कि जबरदस्ती किसी की शादी करवा दी, आज के समय संस्कार के अनुसार तो ठीक नहीं है। किंतु संस्कार ऐसा दें कि वो माता पिता की अवहेलना नहीं करें, बड़ों का सम्मान रखें, कोई दुर्मार्ग पर, दुर्व्यसन पर, गलत प्रवृत्ति की ओर नहीं बढ़े। तो उसको भी खूब समझाया माता पिता ने, लेकिन नहीं समझ में आती। घर के सारे सामान बेच दिए, पिता के जेवर, अंगूठियां, हार सब बेच दिए। जब उसके पिता ने बाजार में एक दूसरे व्यक्ति के पास अपनी अंगूठी, अपना चेन इत्यादि जो भी था वो देखा, तो उसने विचार किया तो ये तो मेरी है, आपके पास कैसे? बोले आपके बेटे ने नहीं, मुझे तो पैसा दिया इसके बदले, बेच दिया उसे। घर आकर के पत्नी को पूछा कि अपने बेटे ने ऐसा काम कर दिया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। पति ने झूठ बोल दिया बच्चे को बचाने के लिए। पिताजी क्रोध में है, दंड दे दे। तो उस व्यक्ति ने उस पत्नी को ही छोड़ दिया कि ये झूठ बोलती है, पुत्र को भी गलत रास्ते पर ले जाने के लिए पूरा सहयोग कर दिया, दूसरा विवाह कर दिया और अलग से गृहस्थी बसा ली। तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। उधर गुणनिधि जो है, अब पैसा तो खत्म हो गया, फिर व्यापार करने के लिए उधार लाया हो, परदेश चला गया, वहां पे खूब घाटा हो गया। अब परदेश में भी धन ही सबसे बड़ा मित्र है। बाहर जाते हैं तो पग पग पर पैसा ही काम आता है। खाना हो, पीना हो, रहना हो, मिलना हो, जाना हो, आना हो। बाहर जाते हैं तो सामान नहीं काम में आता, रोटी नहीं खाते, धन को खाना पड़ता। एक एक मिनट में पैसा खर्च होता।
तो पैसा सबसे बड़ा बंधु है बाहर प्रदेश में। या तो विद्या या धन। विद्या है तो सम्मान मिलेगा, सम्मान के साथ आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। और जिसके पास विद्या नहीं है, गुण नहीं है, उसका तो धन ही बंधु है। और उस गुण निधि के पास विद्या तो है नहीं, गुण कुछ है नहीं, धन समाप्त हो गया, भीख मांगने लगे और पश्चाताप करता था। मेरे माता पिता ने खूब समझाया लेकिन मैंने नहीं सुना। आज हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि बेटा चुप हो जा, रो मत, रोटी खाई। फिर वो धीरे धीरे मोबाइल पर लत लग जाए, छोड़ेगा थोड़ी। फिर बड़ा होकर भी उसको वही चला, समय व्यर्थ हो रहा है। तो अभी से संस्कार देना शुरू करेंगे तो उसका कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। हमारी बात कब सुनेगा होगा, जब कुछ फ्री होगा ना। तो आजकल तो परंपराएं रही नहीं परिवारों में कि सुबह शाम बच्चों को मंदिर ले जाए, कुछ नहीं तो घर में ठाकुर जी को बिठा करके उनकी सेवा करना सीखें, कुछ नहीं दीपक करना सीखें, आरती बोलना सीखें। छोटा मोटा कोई भगवान के निमित्त पुण्य मार्ग पर उसको प्रेरित करना चाहिए। संस्कार से ही योग्यता बन जाती है, आदत बन जाती है और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसको आप कहो कि भाई रोज आज अपने दादाजी है, बड़े बुजुर्ग कोई भी उसको कबूतरों को अनाज डालने के लिए ले जाएंगे, 10 किलो धान ला के रख दिया, एक कटोरी रोज उससे निकाल करके उस बच्चे को साथ ले जाएंगे, कबूतर को डालने जाना, तो बच्चा उसमें खुश होगा। उसको समझ नहीं आता होता क्या है इससे, लेकिन एक मन की प्रसन्नता है। खत्म हो जाएगा तो वो बच्चा याद दिलाएगा कि वहां जाना है, दाना डालना, वह याद दिलाएगा। और जब बड़ा होगा तो उसे पता रहेगा कि ये काम मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, मुझे भी करना है, क्योंकि वो करते थे। वहां पे वो किंतु परंतु नहीं करेगा। आज बच्चे जब बड़े हो जाए तो उनको कहेंगे पूजा पाठ करनी है, ये काम करना है, तो पूछते इससे क्या होता है, क्योंकि शुरू से उन्होंने देखा नहीं, किया नहीं, तो बाद में आदत बनाना मुश्किल होता है। तो बचपन से प्रेरित करेंगे तो संस्कार उनकी आदत बन जाएंगे। गुण निधि के पास भी कुछ नहीं बचा, वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और देखा कि यहाँ कोई मंदिर है, शिव जी का मंदिर बना हुआ है। उसने विचार किया ये वास्तव तो कुछ खाने का है नहीं, यहाँ कोई पूजा करने आएगा, कुछ प्रसाद वसाद चढ़ाएगा तो मैं उसको खा लूंगा, पेट भर लूंगा, आज का तो दिन निकाल। अब दिन भर हो गया, एक आए दूसरा जाए, एक आए दूसरा जाए, पूजा भगवान की चलती रही, दिन भर हो गया। भूखा भूखा बैठा, देखता उधर ही महादेव जी के क्या क्या चढ़ रहा है, क्योंकि ध्यान तो खाने में उसका कि कोई प्रसाद चढ़ाएगा, अगर वो छोड़ के जाएगा तो मैं उसको खाऊंगा। दिन भर सोचता रहा कि कोई जाए तो मैं प्रसाद ले वहां से उठाऊं और खाऊं। अब दिन भर पूजा चलती रही, कोई आ रहा, एक कह रहा, दो आ रहे, क्योंकि उस दिन था शिवरात्रि का संयोग ऐसा बता चलता रहा कोई और अंधेरा हो गया, शाम पड़ गई। अब मंदिर में कोई नहीं आएगा। अब उसने देखा कि महादेव जी नहीं दिख रहे तो प्रसाद कहां से नजर आएगा, अंधेरा हो गया, क्या करेंगे। उसने उसके पास कोई वस्त्र था, उसको जला करके रोशनी कर दिया, तो उसको दिख गया प्रसाद, उसने उठा लिया, वस्त्र जला करके रोशनी के लिए उसे प्रसाद दिखा, उसको उठा लिया। भगवान की कोई भक्ति नहीं की, प्रसाद उठा करके खाने लगा।